हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो विद्यार्थी, आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर मैट्रिक्स। क्लास 12th के फर्स्ट लेक्चर से आप लोग स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर मैट्रिक्स का, और बहुत ही जबरदस्त वे में स्टार्ट होने जा रहा है। और आप सभी विद्यार्थी जितना जल्दी लाइव हो जाए और मोर एंड मोर इस क्लास का फायदा उठाएं और साथ में दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर यूट्यूब चैनल एंड कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर एप्स के माध्यम से आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप लाइक कमेंट शेयर करने में देरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त को बर्बाद किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर 12th क्लास का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग का दो चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट चलने वाला है, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का। और उसमें फर्स्ट टॉपिक है रोज। रोज जो आप रोज डे पे किसी को देते हैं वो वाला नहीं है, यहाँ पर रोज का मतलब कॉन्सेप्ट है। ध्यान देंगे, रोज का कॉन्सेप्ट है ये, यानी कि इस तरह से हम लोग आए दिन यूज करते रहते हैं रोज। रोज यानी मीन्स है आपका इन द सेंस ऑफ पंक्ति, यानी कि अक्सर हम लोग बोलते हैं फोर रो को छोड़कर लिखे, तो वो रो का बात हो रहा है। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर हम लोग का अगर एक इस तरह से अगर इंडिकेट किया हुआ है लाइन, जिसे हॉरिजेंटल लाइन बोलेंगे, जिसे हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यह जो क्षैतिज रेखा है इसी को बोलते हैं यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन से, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, रो। और इसी प्रकार से जब एक से अधिक हम लोग के पास हॉरिजेंटल लाइंस आ जाएंगे तो इन्हें हम लोग एक साथ बोलते हैं रोज। रोज किसे बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइंस आर नोन एज रोज। हॉरिजेंटल लाइंस आर नोन एज रोज। रोज को काउंट करने के लिए अप टू डाउन, किधर से किधर की ओर जाते हैं? ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर जाने के क्रम में जो आपका मिलेगा, ऊपर से नीचे जाने के क्रम में ध्यान देंगे, ऊपर से नीचे जाने के क्रम में जो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फर्स्ट रो। क्या बोलेंगे इसे? फर्स्ट रो, जिसे इंडिकेट करेंगे हम लोग R1 से। कैसे इंडिकेट करेंगे? R1 से। ठीक है, उसी प्रकार से फर्स्ट के बाद जो नेक्स्ट रो मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड रो। क्या बोलेंगे इसे? सेकेंड रो, जिसे इंडिकेट करेंगे हम लोग R2 से। कैसे इंडिकेट करेंगे? R2। सेकेंड के बाद जो नेक्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे थर्ड रो। क्या बोलेंगे इसे? थर्ड रो। ठीक है, थर्ड रो के बाद जो नेक्स्ट हॉरिजेंटल लाइन मिलेगा इसे हम लोग बोलेंगे फोर्थ रो। क्या बोलेंगे इसे? फोर्थ रो। एंड इसी प्रकार से सो ऑन, लास्ट में जो मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे nth रो। बात आ रही समझ में? अब आइए इसके सिंबॉलिकली फॉर्म में कैसे इंडिकेट करेंगे। फर्स्ट रो, रो किससे स्टार्ट है? आर से, तो इसलिए इंडिकेट करेंगे कैपिटल आर, और फर्स्ट रो था इसलिए इंडिकेट करेंगे R1। उसी प्रकार से सेकेंड रो को इंडिकेट करते हैं हम लोग R2 से, एंड सो ऑन। ठीक है, ध्यान देंगे, अगर इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे की ओर इंडिकेट करना शुरू करते हैं, समझ गए बातों को? ध्यान देंगे, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अगला जो हम लोग का रो होगा सेकेंड के बाद वाला को इंडिकेट करेंगे R3 से। नेक्स्ट हम लोग के पास जो आएगा उसे R4 से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा उसे R5 से इंडिकेट करेंगे, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम लोग इंडिकेट करेंगे, उसे बोलेंगे Rn, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे nth रो। कैसे इंडिकेट करना होगा? nth रो से। ठीक है, यानी कि इंडिकेट करेंगे Rn और बोलेंगे nth रो। फिर से
द हॉरिजेंटल लाइंस आर नोन एज रोज, यानी कि हॉरिजेंटल जो लाइंस है उसे हम लोग बोलेंगे रोज। रोज को अप से डाउन की ओर काउंट किया जाता है। इसे इंडिकेट करना हो, फर्स्ट रो को इंडिकेट करेंगे R1 से, सेकेंड रो को इंडिकेट करेंगे R2 से, थर्ड रो को इंडिकेट करेंगे R3 से, एंड इसी प्रकार से लास्ट रो को इंडिकेट करना हो तो Rn से। ऑल क्लियर, कोई दिक्कत? ये था आपका रो के बारे में इंफॉर्मेशन एंड आल्सो रोज के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर्म में, वो है कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉलम पढ़ते हैं लेकिन लिखा रहता है कॉलमन। ठीक है, कॉलमन लिखा रहता है, यहाँ इन साइलेंट होता है और इस लग जाए इसका मतलब होता है कॉलम्स। कॉलम्स मींस मोर देन वन का जब बात होगा, कॉलम का मोर देन वन प्लूरल फॉर्म हम लोग का होता है कॉलम्स। तो कॉलम्स किसे कहते हैं, आइए मिलकर हम लोग समझे। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कॉलम्स, कोई भी, इसको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं स्तंभ या कॉलम। आप लोग घर के पिलर को देखते होंगे, कॉलम डालिए। कॉलम मींस होता है आपका वर्टिकल लाइंस, जैसा कि आपका यहाँ पर इंडिकेट किया गया। यह हम लोग का हो गया फर्स्ट वर्टिकल लाइन, नेक्स्ट हो गया सेकेंड वर्टिकल लाइन, नेक्स्ट हो गया थर्ड, एंड अगला फोर्थ, एंड इसी प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ये सभी लाइंस जो है वो इंडिकेट कर रही है किसको, यहाँ पर कॉलम्स को। ठीक है, ये सभी लाइंस जो है स्टूडेंट्स किसको इंडिकेट कर रही हैं, कॉलम्स को। सभी को आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। तो अब ये सभी लाइंस जो है इंडिकेट कर रहे हैं किसको, यहाँ पर कॉलम्स को। कॉलम्स को हमेशा लेफ्ट टू राइट इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं, लेफ्ट टू राइट, ध्यान देंगे। अब कॉलम जैसे फर्स्ट ये हम लोग का मिला, इसे हम लोग इंडिकेट करेंगे। कॉलम किससे स्टार्ट हुआ था, सी से, जिसे इंडिकेट करेंगे C1 से, नेक्स्ट को C2 से, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन C3, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन C4, नेक्स्ट वर्टिकल लाइन C4 C5, एंड इसी तरह से लास्ट में जो आएगा उसे इंडिकेट करना होगा Cn। C1 यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो आप बोलेंगे फर्स्ट वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट वर्टिकल लाइंस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम। क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम। सेकेंड वर्टिकल लाइन को बोलेंगे सेकेंड कॉलम। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेकेंड कॉलम। थर्ड वर्टिकल लाइन जो है उसे बोलेंगे थर्ड कॉलम, एंड इसी प्रकार से लास्ट में मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे nth कॉलम। चलिए आइए मिलकर हम लोग एक बार रिकॉल ले ले, कॉलम्स किसे कहते हैं, ध्यान से। वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम्स। कॉलम्स काउंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कॉलम्स काउंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट कॉलम को इंडिकेट करेंगे शॉर्टली C1 से, सेकेंड कॉलम को इंडिकेट करेंगे C2 से, थर्ड कॉलम को इंडिकेट करना हो तो C3 से, एंड इसी प्रकार से nth कॉलम को इंडिकेट करना हो तो Cn से। यानी कि अगर हम लोग मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं, अगर थर्ड कॉलम को इंडिकेट करना है तो कैसे इंडिकेट करेंगे, तो हम लोग C3 से इंडिकेट करेंगे। बात आई समझ में पूरा पूरा। थर्ड कॉलम को इंडिकेट करना है तो C3 से, और सेकेंड रो को इंडिकेट करना हो तो R2 से। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग का इस पर आधारित क्वेश्चंस आता है। क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कि इस डायग्राम में आपको बताना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कमेंट कर सकते हैं तो कर लीजिए, ध्यान देंगे। आपको बताना है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रो को अगर आपको जानना है, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ रो, रो मींस आपको दिमाग में रखना है इस तरह से, और कॉलम्स मींस आपको देखना है इस तरह से। तो आपको दिखा इस तरह से, पहला ये हो गया R1, नेक्स्ट हम लोग का दिखा इसे बोलेंगे R2, नेक्स्ट हम लोग का दिखा बट हॉरिजॉन्टल लाइंस इसे बोलेंगे R3, नेक्स्ट हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन इसे हम लोग बोलेंगे R4, और नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया हम लोग का R5। तो कुल रो की संख्या कितनी हो गई, 5। कुल रोज की संख्या कितनी हो गई, 5। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हमें चाहिए फाइंड आउट करना है,
तो कॉलम्स मीन्स हमने इंडिकेट कर रखा है खड़ी लाइन यानी कि वर्टिकल लाइंस को, वर्टिकल लाइंस यानी कि इंडिकेट करेंगे कॉलम्स C1। अगला हम लोग का वर्टिकल लाइन यहाँ दिखा जिसे बोलेंगे C2, नेक्स्ट C3, नेक्स्ट है C4, नेक्स्ट है C5 एंड नेक्स्ट यहाँ पर छुपा पड़ा है इसे कहेंगे C6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 6। आइए इसका वेरिफिकेशन कर लिया जाए, यानी कि ये बात जो है हम लोग का सही है या गलत सभी को समझ में आ चुका है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमने लाया था 6 एंड नंबर ऑफ रोज लाया था 5। तो ये आपका फाइनली राइट आंसर हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 6 एंड नंबर ऑफ रोज इज 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है और वो मेन टॉपिक क्या है आइए मिलकर समझते हैं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर और वो नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स ध्यान दिया जाए। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ही एक प्लुरल वर्ड होता है। मैट्रिक्स का अगर हम लोग प्लुरल वर्ड बोलेंगे तो बोलेंगे मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स का अगर हमें प्लुरल बनाना हो तो हम लोग एक्स को हटाकर ऐड कर लेते हैं CES, एक्स को हटाकर हम लोग ऐड क्या कर लेते हैं यहाँ पर CES, यानी कि इसे हम लोग बोलेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का प्लुरल हो जाएगा मैट्रिसेस। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग किसी चैप्टर में स्टडी करते हैं मोर देन वन मैट्रिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं तो इसलिए उस चैप्टर का नाम कहीं आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर का नाम मैट्रिसेस, और सिंपली अगर हम लोग इंडिकेट करें तो बोल सकते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स और मैट्रिसेस का डिफरेंस क्या हुआ, ओनली वन मैट्रिक्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो मैट्रिक्स, और मोर देन वन मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे बोलेंगे मैट्रिसेस। तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं मैट्रिक्स या मैट्रिसेस कहते किसे हैं। ठीक है, आइए मिलकर बातों को समझा जाए, देखेंगे समझेंगे। मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी कि यह सिंपली कहा जाए तो मैट्रिक्स जो है एक अरेंजमेंट है। किस चीज का अरेंजमेंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर यह अरेंजमेंट हो सकता है नंबर्स का, ये अरेंजमेंट हो सकता है किसी के नाम का, ये अरेंजमेंट हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का, ये अरेंजमेंट हो सकता है कोई डिजिट्स का, ठीक है किसी डिजिट्स का, ये अरेंजमेंट हो सकता है स्टूडेंट्स किसी लेटर्स का, और मच मोर, यानी कि और कुछ भी आप ले सकते हैं। ये क्या है, अरेंजमेंट है। ये अरेंजमेंट जो है फिर से एक बार, मैट्रिक्स जो होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किस चीज का अरेंजमेंट होता है, नंबर्स का, नेम का, ऑब्जेक्ट्स का, डिजिट्स का या लेटर्स का। अब इस नंबर्स को किस तरह से रेक्टेंगुलर शेप हम लोग देते हैं, तो हम लोग इसे रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं। तो जो हम लोग का एक रेक्टेंगुलर शेप बनता है, तो इसी रेक्टेंगुलर शेप को हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस या मैट्रिक्स। जस्ट एग्जांपल अगर हमें लेना है यहाँ पर तो ध्यान से, मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए हम लोग के पास 6 नंबर्स हैं, इस 6 नंबर्स को एक रेक्टेंगुलर शेप में रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज करके बनाना है यहाँ पर। तो एक अरेंजमेंट देना है, एक सजावट देना है, तो कैसे देंगे, 1 2 3। पहले ये माइंड सेटअप कर ले कि आपको करना कैसे है। तो हमने बोला कि 2 रोज में इंडिकेट करने हैं, 2 रोज में इंडिकेट करने हैं, तो कैसे इंडिकेट करेंगे, 2 रोज तो कॉलम्स हमें लेने पड़ेंगे 3, ताकि बराबर बराबर हम लोग का एक रेक्टेंगुलर शेप देना है। तो रेक्टेंगुलर शेप देना है तो क्या होगा, 1 2 3, अगला हो गया 4 5 6, यानी कि 6 नंबर्स को हमने क्या किया, यहाँ पर एक अरेंजमेंट दिया जिसमें 2 रो और 3 कॉलम्स के फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया।
अरेंज करने के बाद देखा कि यह एक रेक्टेंगुलर शेप में हो गया, यानी कि इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका रेक्टेंगुलर शेप इस तरह से बन गया। अब इसको और अच्छा से प्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। वो ब्रैकेट्स क्या है, ध्यान देंगे। वो ब्रैकेट्स है जस्ट लाइक हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, या इसी को प्रेजेंट करना हो तो हम लोग एक कैपिटल ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। मैंने बोला कि स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं या कैपिटल ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। एलिमेंट्स का सीक्वेंस जो होगा सेम होना चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग इसको इंडिकेट करने के लिए टू वर्टिकल लाइंस वाला ब्रैकेट भी यूज करते हैं, यानी कि यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक्स जो है वो क्या है, फिर से डिफिनेशन को आप क्लियर कर रहे हैं, एग्जांपल के बेसिस पर ध्यान देंगे। मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका, यहाँ पर या तो नंबर्स होंगे या तो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो डिजिट। यहाँ पर हम लोग को मिला डिजिट्स का, जिसे रो यानी कि हमने कहा 2 रो में इंडिकेट कर रहे हैं और 3 कॉलम्स में। ठीक है, तो 2 रोज और 3 कॉलम से हमने इंडिकेट कर लिया। तो यह इंडिकेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख लें या कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रख लें या टू वर्टिकल लाइंस के बीच में रख लें, तो इसे हम लोग बोलते हैं यह मेरा क्या है, तो यह मेरा एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को अब पूरा अच्छा से नेम वाइज प्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। यानी कि अगर इसको हमें इंडिकेट करना हो तो कैसे इंडिकेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसे इंडिकेट करेंगे हम लोग कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। यानी कि ए से इंडिकेट कर सकते हैं या बी से या सी से या कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट जेड तक में से किसी से यूज कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा, मान लीजिए हमने ए से इंडिकेट किया तो ये सभी मैट्रिक्स ए को ही प्रेजेंट करेंगे। किसको प्रेजेंट करेंगे, ए को ही प्रेजेंट करेंगे। जब तक इसमें एलिमेंट का कहीं छेड़छाड़ ना हो, एलिमेंट को कहीं इधर उधर नहीं करते हैं, सिर्फ ब्रैकेट को चेंज करते हैं, तो इस स्थिति में ये सभी मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स को इंडिकेट करेंगे। अगर ऊपर वाले का नाम ए है तो इसके मैट्रिक्स का भी नाम ए होगा, इस मैट्रिक्स का भी नाम क्या होगा, ए। बात आई समझ में, एक बार जस्ट रिकॉल ले लिया जाए मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसको जानने के लिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट। पूरा क्लियर, जिसे एक स्क्रीनशॉट बनाना है बना सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट वर्ड है। अब इसको कंबाइन करके मैं पेश करने जा रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स एक्टिव ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए, तो अब बात आता है आपका फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट का। अब ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट को जो मैंने बताया ध्यान से। मैट्रिक्स अगर कोई पूछेगा तो होता क्या है, तो आप बता सकते हैं मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरा ऑफ नंबर्स। मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर एरा होता है किसका, यहाँ पर नंबर्स का या किसी सिंबल्स का या किसी ऑब्जेक्ट्स का, अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स, जिसे रोज और कॉलम के रूप में अरेंज करके पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं। इसे डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। जस्ट लाइक हम लोग बात करेंगे, यानी कि इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी डॉट डॉट जेड। यानी कि ए से लेकर जेड तक में से, ए से लेकर जेड तक में से किसी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू रिप्रेजेंट्स ए मैट्रिक्स वी यूज फ्लोइंग ब्रैकेट्स। यानी कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लोग एलिमेंट्स को सजा लिए हैं, उसको प्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट्स का जरूरत पड़ेगा। तो ब्रैकेट्स के लिए स्मॉल ब्रैकेट या कैपिटल ब्रैकेट या टू वर्टिकल लाइंस वाला ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, बढ़ते हम लोग आगे की ओर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, ध्यान देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हम लोग का हो गया 1 2 3 4 5 6।
मतलब हमने क्या किया यहाँ पर 2 रोज और 3 कॉलम्स में हमने 1 2 6 को अरेंज कर लिया। अरेंज किया तो एक रेक्टेंगुलर शेप ले लिया और इसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया, और पुट कर दिया तो ये हम लोग का एक मैट्रिक्स तैयार हुआ। अब इसका नेमिंग करने के लिए हमने कैपिटल ब्रैकेट्स का, कैपिटल लेटर्स का यूज कर लिया ए। इसी प्रकार से अगर यही मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हमने 1 2 3 4 5 6 सेम अरेंजमेंट दिया, बट ब्रैकेट यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइंस वाला लिख लिया, तो ये हम लोग का सेम मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट अगेन, अगर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट यूज कर लिया, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, इसका नेम जो होगा वो सेम ही रहेगा, ए है तो ए रहेगा। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को मोर एंड मोर लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए इस वीडियो लेक्चर्स को। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर्स को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में बहुत ही जल्द, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फटाफट एक स्क्रीनशॉट बना ले।